तो जी हाँ, वेलकम गाइस वायरलेस क्लासेस की आपके न्यू वीडियो में आप सभी का वेलकम है। जी हाँ गाइस, सामान्य आपका जो है कक्षा 10वीं का ये मॉडल पेपर है हिंदी का, ठीक है। तो इस वीडियो में आप सभी को हिंदी का मॉडल पेपर जो है बताने वाला हूँ कि क्वेश्चन जो है कैसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, उसके साथ साथ क्या क्वेश्चंस रहेंगे, कितने क्वेश्चंस रहेंगे, उसके बाद टोटल कितने क्वेश्चन, जो कौन सा क्वेश्चन रहेगा वो कितने नंबर के लिए पूछा जाएगा, उसके बाद बेसिकली जो पूरा सैम्पल पेपर रहेगा, कैसा आपको बोर्ड परीक्षा में जो है पेपर पूछा जाएगा या फिर मिलेगा, वो मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ इस वीडियो में, ठीक है। तो ये मॉडल पेपर है सेट 1 का, आप इसको देख सकते हो। जस्ट आपको ऐसा ही बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा, बस क्वेश्चनिंग चेंज रहेंगे, क्वेश्चन चेंज रहेंगे, ओके। तो ये मॉडल पेपर आप सभी को मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ और समझाने वाला हूँ बेसिकली। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप सभी से एक नोट कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वायरलेस क्लासेस चैनल पर आप सभी के लिए डेली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर और मॉडल पेपर अपलोडेड किए जा रहे हैं। सो अभी सब्सक्राइब करो और प्रेस कर दीजिएगा बेल आइकन को, जिससे आगे आने वाली वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। अगर कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट में बताना, आपकी हेल्प की जाएगी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 3 घंटे 15 मिनट का आपको समय मिलेगा। टोटल पूर्णांक 70 नंबर का, 30 नंबर आपको प्रैक्टिकल के कॉलेज से स्कूल से मिलने वाले हैं। और उसके बाद देखो नोट में दिया हुआ है, ये आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा। 15 मिनट आपको पढ़ने के लिए दिया गया है, ठीक है। तो ये सब जैसे वहाँ पे आपको बोर्ड परीक्षा में मिलने वाले वैसे यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। उसके बाद देखो जो आपका प्रश्न एक नंबर 1 रहेगा, उसमें आपको टोटल जो है 5 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। कौन से 5 क्वेश्चन रहेंगे? वो रहेंगे मल्टीपल चॉइस वाले, ठीक है। MCQ मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन रहेंगे। कितने रहेंगे? 5 रहेंगे, ठीक है। पहले क्वेश्चन में 5 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और सबके एक एक नंबर के, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपका 5 नंबर के लिए पूछा जाएगा, ठीक है। उसके बाद चलते हैं सेकेंड नंबर क्वेश्चन। तो सेकेंड नंबर क्वेश्चन जो है वो आपका, इसमें आपसे 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 3 क्वेश्चन टोटल जो रहेगा वो 5 नंबर का रहेगा, ठीक है। तो 3 क्वेश्चन 5 नंबर, तो आपका पहला जो क्वेश्चन वो 5 नंबर का, दूसरे में 3 क्वेश्चन वो भी 5 नंबर का, ठीक है। उसके बाद तीसरे क्वेश्चन में आपको, अब देखो ये जो पहला और दूसरा क्वेश्चन है वो बेसिकली आपका जो है गद्य साहित्य और पद्य साहित्य से पूछा जाएगा, ठीक है। तो ये जो पहला और दूसरा है वो गद्य साहित्य और पद्य साहित्य, मतलब टोटल 10 नंबर आपको गद्य साहित्य, हिंदी गद्य साहित्य और हिंदी पद्य साहित्य से आने वाले हैं। उसके बाद जो तीसरा नंबर क्वेश्चन है वो आपको गद्यांश दे दिया जाएगा और उसी गद्यांश में से आपको क्वेश्चन आंसर दे दिया जाएगा नीचे, ठीक है। अब आपको उसी को सॉल्व करना रहेगा और 6 नंबर के लिए आपको तीसरा नंबर क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। तो अब ये गद्यांश को सॉल्व करने का मतलब गद्यांश आपको दे दिया गया, अब उसको पढ़िए और नीचे आपको उसी में से क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। संदर्भ, जैसे देखो क्वेश्चन यहाँ पे दे दिया गया कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। अब संदर्भ क्या होता है आपको पता है, इसमें आपको लिखना रहता है कि हमारे हिंदी के इस पार्ट से लिया गया है, इसके राइटर लेखक ही हैं, ठीक है। उसके बाद ऐसे ही 3 क्वेश्चन दे दिए गए, ठीक है। तो आपको टोटल 6 नंबर के लिए ये जो है तैयार हो जाएगा। उसी के बाद एक आपको अथवा में दे देगा, दूसरा जो है गद्यांश दे देगा कि अगर आप चाहते हो इस गद्यांश के क्वेश्चन को सॉल्व करना तो आप उसको सॉल्व करो, अदरवाइज आप चाहते हो कि नेक्स्ट नंबर जो गद्यांश है उसके क्वेश्चन को सॉल्व करना, अगर आप इसको इजी लग रहा है तो आप ये कर सकते हो, ठीक है। तो एक ही के लिए करना होगा 6 नंबर के लिए, ठीक है। उसके बाद चौथे नंबर क्वेश्चन में आपको एक, जैसे उसमें गद्यांश था वैसे इसमें पद्यांश रहेगा, ठीक है। पद्यांश मतलब आपका श्लोक रहेगा। अब उसमें जो क्वेश्चन पूछा जाएगा उसका आपको आंसर लिखना रहेगा और 6 नंबर आपको मिलेगा इसमें भी, ठीक है। तो वो था गद्यांश और ये है पद्यांश, ठीक है। उसके बाद देखो संदर्भ सहित आपको व्याख्या करना रहेगा और काव्य सौंदर्य भी बताना रहेगा। तो आपको संदर्भ सहित आपको व्याख्या करना होगा, ठीक है। उसके बाद 5वें नंबर क्वेश्चन में आपको जो आपका क रहेगा उसमें किसी एक लेखक का आपको जीवन परिचय लिखना रहेगा, केवल जीवन परिचय। आप 10th में तो आपको केवल जीवन परिचय लिखना होगा। उसके बाद ख नंबर में आपको किसी एक लेखक का, तीन जो है आपको कवि का दे दिया जाएगा, उसी में से आपको किसी एक का लिखना रहेगा जीवन परिचय, मतलब 3 नंबर का। ये 6 नंबर आपके फिर 5वें नंबर क्वेश्चन से 6 नंबर आपके तैयार हो जाएंगे, ठीक है। तो 3 आपको लेखक का दे दिया जाएगा ऑप्शन में और 3 कवि का दे दिया जाएगा। तो आपको किसी एक लेखक का लिखना रहेगा जीवन परिचय और किसी एक कवि का लिखना रहेगा, ठीक है। तो उसके बाद 6ठे नंबर क्वेश्चन में आपको संस्कृत पार्ट से आपको एक दे दिया जाएगा, श्लोक दे दिया जाएगा। अब आपको उसी का ससंदर्भ मतलब संदर्भ सहित हिंदी में आपको अनुवाद करना रहेगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे
एक श्लोक दे दिया गया है और एक गद्यांश भी दे दिया गया है। अब चाहे आप चाहो तो इस श्लोक का गद्य जो है संदर्भ सहित व्याख्या करो, हिंदी में अनुवाद करो, या फिर आप इस गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करो, ठीक है। उसके बाद 7वें नंबर क्वेश्चन में आपको एक जो है श्लोक लिखना रहेगा 2 नंबर के लिए, 2 नंबर आपको मिलेगा जो इस क्वेश्चन पेपर में ना आया हो। एक श्लोक मतलब आपको तैयार कर ही लेना है, ठीक है। उसके बाद आपको क्वेश्चन आंसर देना होगा, ठीक है। तो आपको संस्कृत वाले पोर्शन से 5 क्वेश्चन पूछा जाएगा। कितने क्वेश्चन? 5 क्वेश्चन, ठीक है। लेकिन करना आपको रहेगा केवल 2 का आंसर बताना रहेगा और 2 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको 8वें नंबर क्वेश्चन में ग्रामर पोर्शन से रहेगा कि आपको जो है करुण या फिर हास्य रस का स्थायी भाव परिभाषा बताना रहेगा, 2 नंबर के लिए पूछा जाएगा। उसके बाद उपमा अथवा रूपक अलंकार की परिभाषा, मतलब ये हर साल पूछा जाता है, कोई भी ऐसा ईयर नहीं है जिसमें ये चीज़ें पूछी ना गई, मतलब ये हर साल रिपीटेड पूछा जाता है, ठीक है। रस, अलंकार और छंद, ठीक है, ये जो 2-2 नंबर के लिए पूछे जाते हैं। परिभाषा उदाहरण, ठीक है। तो इसको आप तो 100% तैयार करके ही जाना, ठीक है। ये 6 नंबर आपको 8वें नंबर क्वेश्चन से भी मिलेंगे। उसके बाद 9वें नंबर क्वेश्चन में आपको जो है बेसिकली देख लीजिए दे दिया गया कि आपको उपसर्ग में से किन्हीं 3 के मेल से एक शब्द बनाना है, तो ये 3 नंबर इसमें मिल जाएंगे। फिर उसी बाद आपको 2 प्रत्यय का उपयोग करके एक शब्द बनाना है, दिया रहेगा 4 या फिर 5 दिया रहेगा, लेकिन उसमें से 2 ही या 3 को ही बनाना है। समास जो है विग्रह करना होगा, ठीक है, किसी 2 का। 4 दिया रहेगा, 2 का करना रहेगा 2 नंबर के लिए, मतलब 2 2 4 2 6 नंबर आपको यहाँ पे, और 8 10 नंबर, ठीक है। तत्सम रूप और पर्यायवाची केवल 2 के ही करने रहेंगे, मतलब आपके टोटल हो गए यहाँ पे 10 नंबर। जो आपका 9वां क्वेश्चन है वहाँ से आपके जो है 11 नंबर यहाँ पे मिलने वाले हैं, ठीक है। तो इसको आप तो इन सब क्वेश्चन को आपको बिल्कुल ही अटेम्प्ट करके ही जाना है। फिर 10वें नंबर क्वेश्चन में आपको संधि विच्छेद करना रहेगा और शब्द रूप का जो है लिखना रहेगा, कौन सा वचन है, कौन सा क्या है, ठीक है। उसके बाद आपको उसी में आपको संस्कृत का अनुवाद करना रहेगा, ठीक है। जैसे आपको दे दिया जाएगा, हिंदी में दिया रहेगा, आपको उसको संस्कृत में जो है अनुवाद करके कन्वर्ट करके लिखना रहेगा, ठीक है। जैसे देख लीजिए, प्रयाग गंगा तट पर स्थित है, तुम दोनों क्या करते हो, विद्या विनय से बढ़ती है, ठीक है। ऐसे 5 आपको दे दिया जाएगा, लेकिन केवल 2 को ही चेंज करके लिखना रहेगा, ठीक है। उसके बाद आपको एक निबंध लिखना रहेगा। 11वें नंबर क्वेश्चन में आपको कुछ दे दिया जाएगा टॉपिक, और निबंध जो है 6 नंबर के लिए आपको पूछा जाएगा, ठीक है। तो 6 नंबर आपको निबंध से भी मिलेंगे, तो आप इसको तो बेसिकली 100% तैयार करके ही जाना। उसके बाद सबसे लास्ट में आपको एक जो है खंडकाव्य, जो मैंने ऑलरेडी बताया था, तो खंडकाव्य में से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा 3 नंबर के लिए, ठीक है। अब देखो क्या होता है कि इसमें आपको जो है चरित्र चित्रण पूछा जाता है किसी एक का, जिसमें मेन रहता है लीड रोल में, और उसके बाद कोई भी आपको कहानी पूछा जा सकता है, ठीक है। कि अब जैसे आपका खंडकाव्य किस डिस्ट्रिक्ट में है से आप बिलोंग करते हो, वहाँ का खंडकाव्य क्या है, अगर आपको नहीं पता है तो मैंने वीडियो अपलोड किया है, उसको आप देख लेना, लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा। तो आपका जो डिस्ट्रिक्ट है उसके डिस्ट्रिक्ट वाइज में खंडकाव्य को जो है यहाँ पे डिफ्रेंशिएट किया गया है, बदला गया है, सभी के लिए, सभी डिस्ट्रिक्ट के लिए अलग अलग खंडकाव्य को पढ़ना है। तो 3 नंबर आपको यहाँ से मिल जाएंगे। तो ये रहा आपका टोटल कंप्लीट 12 क्वेश्चन, और उसके साथ साथ जो है उसके सामने जो है कि कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर के लिए कौन पूछा जाएगा और क्या लिखना रहेगा, बेसिकली सब कुछ मैंने आपको इस वीडियो में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे दिया है, ठीक है। तो अब आपको नेक्स्ट किस सब्जेक्ट का चाहिए वो आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर दो, मैं नेक्स्ट मॉडल पेपर आप सभी के लिए अपलोड कर दे रहा हूँ जिस सब्जेक्ट का आपको नीडेड है, ठीक है। उसके साथ साथ और अगर आपके कुछ डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे बता दीजिएगा, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप सभी के लिए जो है इंपॉर्टेंट वीडियोस अपलोडेड किए जा रहे हैं डेली। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, धन्यवाद।